हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है हमारा करेंट अफेयर्स के इस सेशन में। और जैसा कि हम लोग अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग 25 अक्टूबर तक की कहानी जो भी है वो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 26 अक्टूबर से, और ये आज 31 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर मंथ का ये लास्ट क्लास है। अगर पीछे के क्लास आप नहीं देखे हैं तो अक्टूबर मंथ का 1 अक्टूबर से जो भी है वो आपका यहाँ पे रिवीजन कराया हुआ है। तो पहले आप उन क्लासों को देख कर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है। दरबार मूव जो एक परंपरा है जो पहले चलती थी, बाद में बंद हो गया, अब फिर से उसे प्रारंभ कर दिया गया है। तो वह है आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यानी कि दरबार मूव परंपरा कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। क्लियर है आपका? आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा आज का अगला पॉइंट्स है वह है कि 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में। कहाँ? तो मलेशिया में। यानी कि आसियान जो है, आसियान भारत का शिखर सम्मेलन जो है वो 22वां नंबर वाला, वो आपका कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजन किया गया। अब कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 22 है तो दो 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 बार आ रहा है, और यहाँ पढ़िए कुआलालंपुर, ला ला, ये भी यहाँ भी कितना बार आ रहा है? तो 2 बार आ रहा है। इस प्रकार से याद रखिए कि 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर, यह कहाँ पड़ता है? आपका मलेशिया। अगला है 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिए 2026 को। यानी कि क्या घोषित किया गया है? आसियान भारत समुद्री सहयोग, आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष आपका 2026 को घोषित किया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज क्या है? ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु। इस ब्रिज का नाम क्या है? बजरंग सेतु। कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में कौन सा नदी पर? तो गंगा नदी पर। याद रखिएगा ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, और इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? तो बजरंग सेतु। क्या रखा गया है? बजरंग सेतु। और ये बनाया गया है तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कौन सा नदी? गंगा नदी पर। अगला है किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो देखिए मिसाइल विसाइल वगैरह जो है ये रूस करते रहता है। कौन आपका है? रूस। तो याद रखिए, और नाम याद रखिएगा, अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। क्या है? बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल जो है वो आपका रूस के द्वारा जो है वो परीक्षण है, सफल परीक्षण है। ये रूस ऐसा बोला कि मैंने इसका सफल परीक्षण कर लिया, वो घोषणा किया है। क्लियर है? आगे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? तो थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक सप्ताह चलाया जा रहा है। कौन सा? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है, और इसका थीम क्या रखा गया, इसका विषय क्या है आपका? इसका थीम रखा गया है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो अंतिम पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है आपका? भारत। कुल पदक 58, इसमें से 20 गो स्वर्ण पदक, 20 गो रजत और 18 गो कांस्य पदक। ठीक है, याद रखिएगा कि चौथी दक्षिण एशियाई जो आपका
एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो हुआ था उसमें सबसे शीर्ष पर कौन है? तो आपका भारत है। कितना पदक के साथ? 58, 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य। अगला है समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ। तो देखिए अभी बताएं, आसियान समिट कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर, मलेशिया। भारत और आसियान के बीच जो है वो कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर। देखिए यहाँ पे 22वां था क्या है? 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तो कुआलालंपुर। और यहाँ देखिए 47वां आसियान समिट जो है वो भी आपका कुआलालंपुर में। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लिस्ते। कौन बना है? तिमोर लिस्ते। 11वां सदस्य लिस्ट में शामिल हुआ है तो लिस्ट में लिस्ते। लिस्ट में कौन शामिल हुआ है? लिस्ते। देखिए लिस्ट में नया देश शामिल हुआ है तो लिस्ट में कौन शामिल हुआ है? तो लिस्ते, तिमोर लिस्ते। अगला 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट ने। यानी कि यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो उसके लिए एक यात्रा कार्ड बनाया। यात्रा कौन बना दिया आपका? तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने बना दिया। फ्लिपकार्ट कंपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निबेरो पोली कप किस देश को हराया था? अर्जेंटीना को। यानी भारत बोला कि जल्दी जल्दी हारो, मुझे अर्जेंट है। भारत क्या बोल दिया? मुझे अर्जेंट है, अर्जेंट है, जल्दी तुम हार जाओ। तो अर्जेंट में किसको हरा दिया? अर्जेंटीना को। अर्जेंट में किसको? अर्जेंटीना। और ये जो आयोजन है कोग्निवेरो पोलो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत किसको हरा दिया? तो अर्जेंटीना को। अगला है 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो ये है आपका पुणे। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे साफ शहर किसे? तो पुणे को घोषित किया गया है। अगला है देखिए अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो साफ सफाई करिएगा तो पुण्य मिलेगा। साफ सफाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो साफ सफाई सबसे साफ शहर में कौन? तो पुणे। 28 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये नाम परिवर्तन वाला जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में सवाल करा जाता है। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव और इसका नाम है उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है, इसी को उद्भव उत्सव भी कहते हैं। तो उद्भव उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में। उद्भव मध्य में, उद्भव मध्य प्रदेश में। क्लियर है? अगला 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार, सम्मान का क्या नाम है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला है किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो येन देखिए कि येन जो आपका जो चलता है वो जापान में, तो इससे भी याद रख सकते हैं कि येन आधारित जो है वो जापान में। 29/2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांता। ये सब जो नया जितना जो बन रहा है ये सब आपको याद रखना है। तो 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत। क्या नाम रखा गया है? जस्टिस सूर्यकांत। अगला है 29/2025 को किसने वोमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व को बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंदाना। अभी जस्ट पहले भी पढ़े थे, इसी अक्टूबर मंथ में 5000 रन पूरा करने वाली ये
पहली भारतीय महिला कौन है? स्मृति। बोले थे 5,000 रन बनाया है, तो यादगार चीज़ है, याद रखने की, याद मतलब स्मृति। अगला है 30/2025 को आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। यानी कि अब आरबीआई एक अनुमति दिया है किस देश को? तो नेपाल को हम भारतीय रुपये में उधार दे सकते हैं। 30/2025 को किस देश ने हुनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? दक्षिण कोरिया। नामे से लग रहा, हुनमू 5, हुनमू हुनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। अगला है 30/2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो डी गुकेश जो आपका ग्रैंड मास्टर है, यानी कि ये चेस खेलते हैं, शतरंज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शतरंज, इसमें ग्रैंड मास्टर है, और इन्होंने कौन सा? तो गोल्ड मेडल जीता है। 30/2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र जो आपका वो नई दिल्ली में, क्योंकि जो सौर से संबंधित जो इसका मुख्यालय है वो आपका गुड़गांव में बनाया गया। कहाँ? गुड़गांव में। ये आपका नई दिल्ली। 31/2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025, ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बन गया है? तो भारत। यहाँ से एक ये और बात पता चलता है, क्या एक बात इस तरह से हो सकता है कि नाटो में कौन शामिल नहीं है, और ऑप्शन दे देगा आपको भारत। तो आपको तो लगेगा कि भारत इतना आगे बढ़ चुका है तो ये नाटो नाटो में शामिल होगा ही होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये नाटो में शामिल नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज, स्पेन में कौन सा एक्सरसाइज जो है? तो ओशियन स्काई 2025, और इसमें भाग लेने वाला गैर नाटो देश कौन है आपका? तो याद रखिएगा भारत। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इस प्रकार से हम लोग पूरा अक्टूबर मंथ का जो करेंट अफेयर है वो हम लोग क्लियर कर लिए। यहाँ 1 अक्टूबर से लेकर आपका 31 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए, तो आगे जो हमारा क्लास होगा इसी प्रकार से रिवीजन क्लास हर एक मंथ का चलते रहेगा। अक्टूबर ख़त्म हो गया, अब हम लोग चलेंगे पीछे, यानी कि आपका सितंबर पर, सितंबर मंथ, सितंबर 2025। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।